चलिए स्टार्ट है। सबसे पहले हमारा एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, विच इज ग्रेटर। पूछा है कि कौन सा बड़ा है, ठीक है, पूछा है कि कौन सा बड़ा है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है हमारे पास 0.5 एंड दूसरा है हमारे पास 0.05, इस तरह से है, ठीक है। अब ये 0.5 है ना, ये 0.05 है, तो मैं 0.5 पे एक 0 ऐड कर सकती हूँ यहाँ पे, इस तरह से। अगर मुझे ये सेम ही नंबर बनाना है, मतलब कि देखो ना, इस 0 मतलब डेसिमल के बाद यहाँ पे कौन सा, ये 10th है, ये 10th प्लेस है, और ये कौन सा, ये 100th प्लेस है, और यहाँ पे क्या है, ये 10th प्लेस है और ये 100th प्लेस है ना। तो मेरे को 2 प्लेस चाहिए, मतलब कि 2 डिजिट्स चाहिए, तो मैंने 2 डिजिट्स के लिए यहाँ पे 0 ऐड कर दिया, तो यहाँ पर ये सेम हो जाएगा। अब आप बताओ, ये डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को कंपेयर करो आप, 50 एंड 05। तो 05 का क्या मतलब हो गया, 5, 0 और 5, 05 मतलब कि 5 ही हो गया, है ना। एंड यहाँ पे क्या है, कौन सा नंबर है, 50, डेसिमल के बाद की बात कर रहे हैं हम, 50 है, तो मतलब कि 50 और 5 कौन सा बड़ा है, 50 बड़ा है ऑब्वियसली। तो हम क्या कहेंगे कि कौन सा बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 0.7 एंड 0.7 एंड 0.5। अगेन यहाँ पर 0.7 है, 0.5 है, तो हमें दिख ही रहा है वैसे तो 0.7 बड़ा है, 7 बड़ा है ना। डेसिमल के बाद वाला नंबर देखना हमें सिर्फ, डेसिमल के बाद वाला नंबर कौन सा है, ये है 7, ये है 5, तो कौन सा बड़ा होगा, डेसिमल के बाद कौन सा नंबर है, 7 है, इसमें डेसिमल के बाद 5 है, तो मतलब कि 7 बड़ा या 5 बड़ा, 7 बड़ा ऑब्वियसली, तो ग्रेटर नंबर 7, 0.7। तो अब यहाँ पर अगर किसी बच्चे को इस साइन के लिए कन्फ्यूजन होती है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई मगरमच्छ है और मगरमच्छ को जहाँ ज़्यादा खाना दिख रहा है उसने वहाँ मुँह खोल दिया, उसने वहाँ मुँह खोल दिया। मुँह खोल दिया मतलब कि वो वहाँ पे उसको ज़्यादा खाना मिल रहा है ना, तो ऑब्वियसली उसको वहाँ ज़्यादा खाने को मिलेगा, तो वो ज़्यादा वो है ग्रीडी हो रहा है, तो इसका मतलब उसने मुँह खोल दिया। तो यहाँ पर जहाँ पे भी उसको ज़्यादा खाना मिलेगा उस तरफ उसका मुँह खुला रहेगा। ये मगरमच्छ का मुँह है और ये मगरमच्छ का मुँह वहाँ पे खुला रहेगा, और जहाँ पर जो छोटा होगा, ये कौन सा, ये ग्रेटर साइड है, ग्रेटर मतलब कि जहाँ पर ज़्यादा खाना है, जहाँ पर ज़्यादा खाना है तो वहाँ पर वो अपना मुँह खोल देगा ताकि वो ज़्यादा खाना ग्रैब कर पाए। और जो स्मॉलर होगा, मतलब कि जहाँ कम खाना होगा, वहाँ पे अपनी पीठ दिखा देगा कि मुझे नहीं खाना वहाँ का खाना, मुझे खाना ही नहीं है क्योंकि कम है, मैं क्यों खाऊँ, ठीक है। तो इस तरह से आप साइन को याद रख सकते हो। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन होती है तो वो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है हमारे पास 7 एंड 0.7। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ 7 जो है वो ऑलरेडी एक क्या है, होल नंबर है। 7 क्या है, एक होल नंबर है ना, 7 एक प्रॉपर होल नंबर है। तो मैं 0.7 बड़ा है या फिर 7 बड़ा है, ऑब्वियसली 7 बड़ा है, क्योंकि मैं 7 है ना, देखो 7 है तो 7 के साथ अगर मुझे ये एज इट इज चाहिए, मतलब कि 0.7 है, मतलब कि ये यहाँ पर कोई यूनिट्स प्लेस है और फिर डेसिमल के बाद कोई टेंथ्स प्लेस है ना। तो यहाँ पर ये तो यूनिट प्लेस हो गया, तो इसको मैं अगर टेंथ प्लेस के साथ बनाना चाहूँ तो मैं इस तरह से बना सकती हूँ। तो यहाँ पे टेंथ प्लेस भी आ गया, यूनिट प्लेस भी आ गया, तो देखो क्या बनेगा 7.0। तो यहाँ पर ये 7 है ना, और यहाँ पर इस, अगर मैं यहाँ देख रही हूँ, यहाँ पर ये 7.0 है, ये 0.7 है, तो 7 ऑब्वियसली बड़ा है। यहाँ पर ये जो 7 है वो बड़ा है, वो बड़ा है, ठीक है। तो उसका मतलब कि कौन सा नंबर, कौन सा बड़ा हो गया, 7 बड़ा हो गया ऑटोमेटिकली। वैसे भी आप हमेशा ध्यान रखना कि जो ये डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं ना, जैसे 0.3 हो गया, 0.3 हो गया, 0.85 हो गया, ये सभी नंबर्स 1 से छोटे होते हैं। क्या होते हैं, ये सभी नंबर 1 से छोटे होते हैं, ठीक है। अगर जैसे मैं बोलूँ 3.45 मतलब कि ये कैसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। 3 और 4 के बीच में आएगा ये नंबर, मतलब कि ये 3 से बड़ा है, ये नंबर 3 से बड़ा है पर 4 से छोटा है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये नंबर देखो 3.45 है ना, तो ये जो नंबर है ये वाला होल नंबर दिखाता है, तो ये 3 उसके बाद 0.45 है, डेसिमल के बाद 45 है, मतलब कि 3 और 4 के बीच में होगा ये नंबर कहीं ना कहीं, इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी 7 तो बहुत बड़ा नंबर है, और 0.7 देखो मैंने क्या बताया कि 0.85 भी क्या होता है, 1 से छोटा होता है। इसी तरह से 0.7 भी तो छोटा ही होगा ना, 1 से छोटा ही तो होगा 1 से, तो 7 तो बहुत बड़ा हो गया, 7 तो पूरा एक होल नंबर है, 7 तो मतलब बहुत आगे तक का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ वी हैव 1.37 एंड 1.49। ये ध्यान रखना है आपको, जब आपको ये वाला ना सेम दिख जाए,
सब आपको ये यूनिट प्लेस या फिर डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाले, जैसे देखो ना लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाले जो भी आपके पास नंबर्स है वो सेम दिखे, जैसे आपको यहाँ पे 1 1 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 0 0 दिख रहा था, 0 0 दिख रहा था, जो सेम दिखे उसको छोड़ दो और डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को आपको कंपेयर करना है। क्या समझाया मैंने कि डेसिमल के लेफ्ट वाले नंबर्स जो होंगे अगर वो सेम है तो उनको आप छोड़ दो, उनको आपको नहीं चेकआउट करना। इसका मतलब कि हमें इसके बाद वाले डेसिमल के बाद वाले डेसिमल के राइट साइड वाले जो नंबर्स होंगे उनको हमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर करेंगे 37 एंड 49 में, कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियसली 49 बड़ा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे हो जाएगा ये 5th, ये कर देते हैं। 5th है हमारे पास 2.03 और 2.30। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया आपको देखना है कि सबसे पहले ये जो डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला नंबर है क्या वो दोनों में ही सेम है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो उसका मतलब सेम है। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? हम डेसिमल के राइट साइड वाले नंबर से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 03 और यहाँ पे क्या है 30, तो ऑब्वियसली बड़ा होगा। 3 बड़ा है या फिर 30? 03 बड़ा हो गया, 30 बड़ा होगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया। नेक्स्ट हमारे पास 6th है 0.8 एंड ये है 0.88। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि मैं इस 8 की जगह ना यहाँ पे 0 लगा सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया था ना 5 के साथ 0, ऐसे मैं यहाँ पे भी लगा सकती हूँ 8 0। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 डेसिमल के बाद 2 नंबर्स दिख रहे थे। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, ये 10th प्लेस, ये 100th प्लेस है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो सिर्फ आपके पास 8 था, मतलब कि 10th प्लेस था। तो आपको 100th प्लेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0 को ऐड कर दो, 0 लगा दो। तो क्या बन गया आपके पास? ये 10th प्लेस भी आ गया और 100th प्लेस भी आ गया, तो सिमिलर बन गया। तो अब आप कंपेयर कर सकते हो। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो हमें देखना है कि डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स हैं उनको देख के इनको कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 80 है, यहाँ पे 88 है, कौन सा बड़ा होगा? 88 वाला, है ना। तो ये कंपैरिजन वाला तो आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं आगे।